हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम की रीडिंग आप लोगों के लिए। ऑन रिक्वेस्ट वीडियो है। चलिए देख लेते हैं आखिर ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे तो आपको पता ही है जनवरी मंथ कितना सिग्निफिकेंट है। वैसे मैं आपको लोगों को ये भी इंट्यूशनली बताना चाहूँगी कि जनवरी, अप्रैल, जून एंड जुलाई ये मंथ्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए। ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनेंस काफ़ी देर से अपने ऊपर इनर वर्क कर रही थी, अपना काम कर रही थी, बैलेंस बना के रखा है। ठीक है। जिन लोगों ने हाई वाइब्रेशन में थी, जो डिवाइंस फेमिनाइंस, राइट, तो उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा होप है कि इन मंथ्स के दौरान जो है आपके ट्विन कनेक्शन में जो है आपको मैसेज रिसीव होंगे डीएम के थ्रू, और यू नो ट्विन फ्लेम रिलेशन में आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। वो मैं आपको ऑलरेडी दिसंबर की रीडिंग में भी बता चुकी हूँ। चलिए, जनवरी मंथ की हमने ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं की है। ठीक है। आज हम करेंगे पूरे मंथ जनवरी की रीडिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डीएम है जनवरी के मंथ में आखिर पर्सनली अपनी लाइफ में क्या करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। चलिए, डीएम क्या करते हुए नजर आएंगे जनवरी के मंथ में अपनी लाइफ में। ओके, कार्ड्स नीचे फॉल आउट हो गया है। तो यहाँ हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। पर्सनली अपनी लाइफ में क्या करते हुए नजर आएंगे डीएम जनवरी के मंथ में। तो यहाँ पे देखिए आप, 9 ऑफ पेंटिकल आया है। काफी सारे कार्ड आए हैं, बट मैंने 9 ऑफ पेंटिकल ही उठाया है। ठीक है। एक कार्ड मैं और लूंगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं। ओके, फाइनली एक कार्ड हमें मिल गया है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। तो अगर डीएम की पर्सनल लाइफ की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो शो कर रहा है डिफेंसिवनेस। मतलब जो लोग उनको उनकी लाइफ में सर्व नहीं करेंगे जनवरी के मंथ में, उनकी एक डिफेंसिव सी एनर्जी रहेगी। ठीक है। कुछ लोगों को लेकर वो टोटली डिफेंसिव होते हुए नजर आएंगे। हालांकि हो सकता है उन्होंने कुछ वॉल्स अपने इर्द गिर्द जो है खड़ी कर रखी हैं। ठीक है। रिलेटेड में भी कुछ टॉक्सिक पीपल हैं उनके आसपास जिनसे वो डील नहीं करना चाहते। किसी चीज से भी रिलेटेड डिफेंसिव हैं, किसी चीज को लेकर डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। ये हमने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है, तो किसी चीज को लेकर डिफेंसिव है। 3 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी अटेंड कर लिया, समथिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। कुछ गेट टुगेदर्स कुछ अटेंड करते हुए, पार्टी फंक्शन कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो हाईली अपनी मनी के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे जनवरी के मंथ में। डीएम की जो एनर्जी है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो थोड़ा सेलिब्रेट भी करेंगे। कुछ लोगों को लेकर डिफेंसिव भी हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल खुद पे काम करेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, अपनी मनी पे काम करेंगे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है हारमोनियस यूनियन। ठीक है। जनवरी के मंथ में बहुत सारे डीएम जो हैं हारमोनियस यूनियन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। चाहे अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ, चाहे डीएफ के साथ। वो तो हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी डीएफ के लिए क्या है, अलग से कार्ड निकालेंगे। बट किसी ना किसी के साथ जो है उनकी यूनियन देखने को मिलेगी। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज टोटली अबाउट अ यूनियन, एंड 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, सेल्फ ग्रोथ, हाई वाइब्रेशन। तो इंडिविजुअल पावर को जो है समझना, वो चीज उनमें दिखाई देगी। सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी चीज को लेकर यहाँ डिफेंसिव भी रहेंगे। ठीक है। वो कुछ भी चीज हो सकती है उनकी लाइफ में। चलिए, अब हम बॉटम ऑफ द डेक चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ एम्प्रर, मतलब अपनी मैस्कुलिन, अपना डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटीज है डीएम की, उस पर काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, ऊपर से थोड़ा रफ एंड रूड नजर आएंगे। ठीक है। जस्टिस लविंग पर्सन की तरह निकल के आएंगे। पैशन काफी फील करेंगे जनवरी के मंथ में। तो ऐसी सी अपनी पूरी मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। ऐसे अपने पूरे अवतार में, मैस्कुलिन के अवतार में नजर आएंगे। ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, उसके नीचे ही चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड मतलब अपने इस डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बदौलत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है। हाई वाइब्रेशन में हैं, कॉन्फिडेंट हैं,
और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो जनवरी का मंथ रहेगा उनके लिए आगे बढ़ने का मंथ, तो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम सेम एनर्जी चेकआउट करेंगे डिवाइन फेमिनाइंस की। जनवरी के मंथ में आखिर डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी क्या रहेगी। ओके, तो यहाँ हमारे पास कार्ड आया है सन कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड और लेंगे सेम वे में। ओके, कौन सा कार्ड गिरा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और ले लेंगे हम। ओके, और यहाँ हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप देख रहे हैं पहला ही कार्ड आया है सन कार्ड। सन कार्ड इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, सोल की हैप्पीनेस, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड फील करेंगी डिवाइन फेमिनाइंस, राइट, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। और काफी अपने अंदर से पॉजिटिविटी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो डिवाइन फेमिनाइंस जिनकी रीडिंग आज हो रही है वो इस एनर्जी में रहेंगे। तो आप अपना जो है मैच कर सकते हैं कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ये हाई वाइब्रेशन जो ट्विन फ्लेम है उनकी रीडिंग चल रही है, ठीक है, जो अपने हाई वाइब्रेशंस में है। तो यहाँ की जो ये हाई वाइब्रेशन में डिवाइन फेमिनिन है, ये टोटली अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड है। अपने इनर चाइल्ड इश्यूज जो है ऑलरेडी हील कर चुकी है। उस सन से क्लैरिटी है अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज की क्लैरिटी है। माइंड में कोई डाउट नहीं है, हर चीज की क्लैरिटी है, इनर नोइंग है, पता है क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बिकॉज वो अपने अंदर की सोल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही हैं, इसीलिए विक्टोरियस बन के बाहर निकलेंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, विक्ट्री मिलना, किसी चीज में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही हैं। लोगों की अटेंशन रहेगी उन पे। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की यहाँ शादी होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मैरिज कार्ड भी है मेरे लिए, ठीक है। तो किसी ना किसी वे में जश्न और सेलिब्रेशन दोनों की लाइफ में ही है। उधर भी 3 ऑफ कप्स आया था, इधर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक सेलिब्रेशन की जो एनर्जी है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये अगर इधर मूव कर रहा होता तो मुझे लगता कि ये डिवाइन फेमिनिन्स किसी से कम्युनिकेट करना चाहती हैं, बट यहाँ पे मुझे जो इंट्यूशनली गाइड हो रहा है कि यहाँ जो कम्युनिकेशन है रिसीव कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स किसी न किसी से, चाहे अपने किसी भी पार्टनर से, किसी से भी, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, नो मैटर। लेकिन कुछ लोग उनको जो है कम्युनिकेट करते हुए जनवरी के मंथ में नजर आएंगे, डेस्परेटली उनको फॉलो करते हुए नजर आएंगे। लास्ट कार्ड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। लेकिन अपना बैलेंस, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने वाली हैं डिवाइन फेमिनाइंस। आप देख रहे हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डेस्परेट एनर्जी नहीं है, ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। इसे पता है कब क्या करना है, किसी के आने जाने से ये अपने अंदर का जो पीस है उसे नहीं खोने देगी, अपने अंदर ही स्टेबल फील करेगी। बेसिकली स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड का कार्ड है। तो डिवाइन फेमिनाइंस अपने अंदर स्टेबल एंड सिक्योर फील करेंगी जनवरी के मंथ में, ठीक है। हैप्पीनेस की यहाँ कोई कमी नहीं होगी, अंदर से रूह की हैप्पीनेस कहते हैं वो चीज फील करेंगी, सक्सेस होंगी और ये सब। चलिए और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। एम्प्रेस, ओह माय गॉड, आपने देखा फ्रेंड्स जो हमारी रीडिंग थी डिवाइन मैस्कुलिन की, उसके नीचे आया था एम्परर कार्ड, राइट। और जो हमने डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कार्ड निकाले हैं इसके नीचे आया है एम्प्रेस कार्ड। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक रियली क्रेजी। दिस इज अ ट्रू ट्विन फ्लेम energies and true twin flame whatever you want to call it, ठीक है ना। सब एकदम मतलब एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो डिवाइन फेमिनिन्स अपने एम्प्रेस के अवतार में रहने वाली हैं, और डीएम भी पूरी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन के अवतार में। दोनों एम्पर और एम्प्रेस दोनों हाई वाइब्रेशन में हैं। ओ माय गॉड, जनवरी के मंथ में दोनों ही अपनी हाई वाइब्रेशन में जो है डील कर रही हैं। ओके, तो काफी अच्छी एनर्जी है। इसके नीचे देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दोनों के दरमियान। 5 ऑफ जो ये वॉन्ड्स है वो दिख रहा है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बट उसी के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल है। 6 ऑफ पेंटिकल दिखाता है बैलेंस बनाना, लेकिन फिर भी जो बैलेंस है सिचुएशन का वो बन जाएगा। बट या दोनों ही अपने एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में है, दोनों ही पार्टीज, राइट।
दोनों अपने फुली कॉन्फिडेंस के अंदर हैं, दोनों ही अपने ऊपर काम कर रही हैं, दोनों ही आगे बढ़ रही हैं, दोनों ही सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। चलिए उठा लेते हैं हम ये कार्ड्स। अब हम चेक करेंगे डीएम की फीलिंग क्या है करंट उनकी डिवाइन फेमिनेंस के लिए। ठीक है, चलो डीएम की लव एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनेंस के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, यहाँ हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ हम एनर्जी चेक करने वाले हैं डीएम की। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कुछ फियर्स हैं दिमाग में, कुछ डर है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, या कुछ कुछ भी किसी भी तरीके की एक बाउंडेज फील कर रहे हैं, या तो फियर्स, मेंटली टॉर्चर हो रहा है उनको, फियर्स हैं दिमाग में, कुछ डर है किसी बात का, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेटली एक डीएफ के बारे में जब भी बात आती है तो यहाँ पे अभी डीएम जो है वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रही हैं। 9 ऑफ wands अगेन अबाउट स्ट्रगल्स। ठीक है, मेंटली काफी नेगेटिविटी भरी हुई है, फियर्स भरे हुए हैं डीएफ को लेकर कि नहीं ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, या कुछ डर है। ठीक है, और यहाँ पे इस सिचुएशन में काफी कंफ्लिक्ट्स और स्ट्रगल फील कर रही हैं, वो चीज भी यहाँ देखने को मिल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन फिर भी एक बैलेंस बनाने की ट्राई कर रही हैं। ठीक है, या तो उन्हें हेल्प चाहिए डीएफ की, या तो वो हेल्प देना चाहते हैं अपनी डीएफ को, ये एक हेल्पिंग हैंड है, या अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं। बट दिस इज ऑल अबाउट डीएम और डीएफ कनेक्शन, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मेकिंग अ बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, राइट। तो यहाँ किसी तरीके का बैलेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं डिवाइन फेमिनेंस के साथ, या तो फिर हेल्प चाहते हैं या तो देना चाहते हैं, वट एवर। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ लव की कमी नहीं है, म्यूचुअल लव है, वो तो पता ही है। और यहाँ पे डेफिनेटली सोलमेट की तरह देखते हैं ठीक है अपनी डिवाइन फेमिनेंस को, और अपना लव शेयर करना चाहते हैं। लव का कप दोनों ही जो है यहाँ पे एक तरफा प्यार नहीं है, दोनों तरफ से ही है। तो एक सोलफुल सा कनेक्शन जो है वो डिवाइन फेमिनेंस के साथ फील करते हैं, ऐसी सी उनकी एनर्जी है। यहाँ पे करंटली जो डीएम की आप एनर्जी लगा सकते हैं कि उनको स्ट्रगल फील हो रही है डील करते हुए डीएफ से, प्लस दिमाग में कुछ फियर्स हैं, कुछ नेगेटिविटी है कि ये ऐसे नहीं हो पाएगा वैसे नहीं हो पाएगा, समथिंग लाइक दैट। और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और या लव तो है ही है, राइट, जो एक्सचेंज करना चाहते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्स है। नाइट ऑफ वॉन्स यहाँ दिखा रहा है डेस्परेट सी एनर्जी, लस्ट, अट्रैक्शन। तो काफी अट्रैक्शन और लस्ट फील कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनेंस के लिए, प्लस ये एक डेस्परेट सी एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो वो एकदम से आप कह सकते हैं कि रश करना चाहते हैं, एकदम से डिवाइन फेमिनेंस के पास आना चाहते हैं। तो ऐसी सी एनर्जी जो है डीएम की देखने को मिलेगी अभी आपको। चलिए हम देखते हैं अब डिवाइन फेमिनेंस की लव एनर्जी क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ। ओके देखिए आप बैक टू बैक 2 9 आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड और निकालते हैं हम। आप देखिए किस तरीके से 2 9 आए हैं यहाँ पे, 2 9। डिवाइन फेमिनेंस की लव एनर्जी डीएम के लिए क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, एक कार्ड और। ओके इतने सारे तो नहीं चाहिए, 2 आए हैं, दोनों लेने पड़ेंगे। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। इसको यहाँ रखते हैं ऊपर। ओके चलिए टॉक अबाउट डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जी क्या है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। दोनों के साथ कनेक्ट करते हुए यहाँ पे बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन में काफ़ी स्ट्रगल फील कर रहे हैं। तो एक स्ट्रगलफुलनेस तो दोनों को लगी रही है इस कनेक्शन में। 5 ऑफ पेंटिकल अपने आप में दिखा रहा है एक इंसान ने दूसरे को इग्नोर किया है, पास्ट में किया था, अब किया था, क्या किया था। बट यहाँ पे दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट एक इग्नोरेंस वाली फीलिंग है। ठीक है, इग्नोरेंस के एक इंसान ने दूसरे को
इग्नोर किया है, ऐसा डिवाइन फेमिनिन्स को लगता है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल अपनी सिंगल पावर में रहेंगी डिवाइन फेमिनिन्स। ठीक है, स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट फील करेंगी। ठीक है, और अपनी वाइब्रेशन को रेज कर रही हैं, अपनी मनी पे काम कर रही हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रही हैं। तो खुद पे ही उनका ध्यान है, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन में है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं है, अनकंडीशनल लव डिवाइन फेमिनिन्स करती हैं अपने पार्टनर से यहाँ पे। लेकिन 2 क्वींस की एनर्जी आई है, एक साइड डिवाइन फेमिनिन्स की है बिल्कुल ही केयरिंग नेचर। ठीक है, उनके 2 एक्सपेक्ट यहाँ अभी देखने को करंटली मिलेंगे। एक तो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल साइड है, और दूसरी एंगर से फुल वाली साइड है। ठीक है, वर्बल फाइट एंड एवरीथिंग। सो दिस इज लाइक अनकंडीशनल लव इमोशनल साइड, एंड दिस इज लाइक अ फाइट वाली साइड। तो इस वक्त 2 रूप देखने को मिलेंगे डीएम को डीएफ्स के। तो या ये एनर्जी चल रही है। चलिए हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये वाला कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों में कॉमन कैसे निकल के आए हैं, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो दिखा रहा है कि किसी तरीके के मेंटल फियर्स हैं, दोनों को ही एक दूसरे से कुछ मेंटल फियर्स हैं। ठीक है, थिंकिंग करके थोड़ा टेंशन ले रहे हैं, ये समथिंग लाइक दैट, बट समथिंग इज लाइक मेंटल ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अपने ही बनाए हुए कुछ फियर्स की वजह से ट्रैप्ड फील कर रहे हैं दोनों के दोनों। चलिए ये तो हो गई हमारी डीएफ की एनर्जी क्या है डीएम के लिए। अब हम यहाँ लेंगे कि फाइनल जनवरी में इस कनेक्शन का क्या सार निकल के आता है। ठीक है, फ्यूचर क्या रहेगा जनवरी के महीने में दोनों के कनेक्शन का। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड लेंगे हम। मैजिशियन, वाओ, फाइनल आउटकम तो काफी अच्छी जा रही है। यहाँ एक कार्ड और लेंगे। ओके, तो यहाँ 2 कार्ड और आ गए हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है अपना सेटअप मुझे फिर से चेंज करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ये तो ना बहुत ही इस तरीके से कार्ड्स कुछ सेट हो नहीं पा रहे हैं, बट आज का दिन हम फिर से काम चलाएंगे, यहाँ कुछ चेंजेस मुझे करने ही पड़ेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फाइनल आउटकम की। तो आप देख ही सकते हैं चारों के चारों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव निकल के आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जनवरी मंथ काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ डेफिनेटली फिर से मतलब अगर काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन में एक बर्निंग पैशन, ठीक है, वो जो एक फ्लेम थी अगर वो बुझ गई थी, तो यहाँ पे फिर से आप कह सकते हैं कि एक न्यू पैशन, देखिए जैसे पत्तियां निकल रही हैं, एक फिर से एक न्यू बिगनिंग होते हुए इस कनेक्शन में नजर आ रही है। ठीक है, पैशन फिर से पैदा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग आप कह सकते हैं। फिर से अट्रैक्शन पैशन जो है पैदा होते हुए इस कनेक्शन में दिख रहा है, और ये हुआ है किसी एक इंसान की मैनिफेस्टेशन के कारण। या तो ऑलरेडी दोनों में से एक इंसान जो है ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है, या कुछ भी, या दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में दूसरे को याद करके जो है ये मैनिफेस्टेशन, ये न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जनवरी के महीने में बेसिकली यहाँ न्यू पैशनेट न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आएगी। जो भी डिस्टर्बेंस थी दोनों के बीच में वो क्लियर होके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे दोनों। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हैं, ये दोनों ही डिस्टर्ब वाटर से पीसफुल वाटर की तरफ जा रहे हैं। तो एक पीसफुल रेजोल्यूशन होती हुई दोनों के बीच में नजर आएगी। मैनिफेस्टेशन दोनों करेंगे एक दूसरे को लेकर। और लास्ट है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, एक इंसान दूसरे को अपना लव ऑफर देगा। स्लो मूविंग एनर्जी है, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक इंसान जो है अपना लव का ऑफर दूसरे इंसान को देगा। तो ये तो थी फाइनल आउटकम। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओ माय गॉड, एक और एस आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली यहाँ एक नई शुरुआत ट्विन फ्लेम कनेक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, नई शुरुआत तो डेफिनेटली यहाँ न्यू बिगिनिंग समथिंग है, और कम्युनिकेशन होने के भी चांसेस हैं, और पैशन भी यहाँ देखने को मिलेगी। लव ऑफर भी एक दूसरे को डिलीवर करेंगे, और पीसफुल रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, और एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो या ये एनर्जी रहेगी। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है ट्विन फ्लेम्स की। चलिए अब हम कुछ एडवाइस लेना चाहेंगे दोनों ही पार्टीज के लिए। हो माय गॉड, कितनी मिनट की हो गई है, ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है ये रीडिंग, बट एडवाइस लेना ज़रूरी है। और लव मैसेजेस लूँ या ना लूँ, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो।
चलिए पहले तो एडवाइस ली जाए, डीएम के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, कार्ड तो नीचे ही गिर जाते हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था ओल्ड वाला सेटअप ज़्यादा बढ़िया है फ्रेंड्स, आराम से बंदा अपना कर तो लेता है। चलिए, कंगारू आया है आपके लिए। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस आई है कि आप प्लान पहले ही बनाकर चलें, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपके हक में ना हो, तो आप प्री प्लान्ड होंगे कि हाँ कब क्या करना है, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। तो हर चीज़ की प्लानिंग करके चलें। डीएम के लिए कोई और एडवाइस? दो एडवाइस और कार्ड आ गए हैं, 3 आ गए हैं एक्चुअली। लेट मी रीड आउट ऑल द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले तो है यहाँ आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम वाइज पर्सन। तो आपको किसी ना किसी से अच्छी एडवाइस मिल जाएगी या तो आप ले सकते हैं, ठीक है। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, क्या बात है। यहाँ पे डीएम को किसी ना किसी वे में अथॉरिटी, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन पूरे तरीके से अपने, मतलब आप कह सकते हैं अथॉरिटी फिगर वाली पोजीशन में आ सकते हैं, समथिंग अबाउट कुछ एक रुतबेदार ओहदा, ठीक है, या आप अपनी पावर में फील करेंगे अपने आप को। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे जो है डीएम की इंट्यूशन भी बहुत शार्प है, तो अगर आप यूज करेंगे अपनी इंट्यूशन को, काफी आपको बेनिफिशियल चेंजेस मिलेंगे अपनी लाइफ में। लास्ट है काइट, वकेशन। अगर आप कभी टायर्ड फील करें, एग्जॉस्टेड फील करें, आपको वकेशन लेनी चाहिए काम से। तो ये एडवाइस थी डीएम के लिए। बाकी इंट्यूशन रिलेटेड में आप लोगों को एक चीज और गाइड करना चाहूंगी कि ये जो डीएम और डीएफ जो रोते रहते हैं, जो लो वाइब्रेशन में हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं फ्रेंड्स, तब आपको जाके पता चलता है कि रोने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मतलब जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं अपनी, स्पेशली अपनी इंट्यूशन के साथ जब कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो आपको पता होता है दूसरा इंसान कर क्या रहा है ठीक है ना। और अल्टीमेटली आप अपने अंदर चेंजेस फील करेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डीएम कहाँ है, ठीक है, या जो डीएम भी ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीएफ कहाँ है, क्योंकि उनको अंदर से पता है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, या किसी के होने से कोई जेलसी जैसा भाव हाई वाइब्रेशन में आने के बाद रह नहीं जाता, ठीक है ना। आप अपने अंदर, आपको जो है पता होती है चीज, आप उल्टा हंसते हैं, ठीक है, जब आपका पार्टनर को जेलस फील कराने की कोशिश करता है या समथिंग वो कुछ ऐसा करता है जो मतलब उसकी फेक ईगो जो वो अपने ऊपर ओढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उन चीजों पे जो है, जब आप अपनी इंट्यूशन को शार्पली सुनना स्टार्ट कर देते हैं मेडिटेशन करते हुए, तो आपको, अगर आप लोगों में कमेंट बिलो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चीज महसूस की है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है और आपको पता है कि डीएम कर क्या रहा है, पर आपकी इंट्यूशन बता रही है यार ये ना ऐसे ही ना फेक सी ईगो करके कुछ और ही कर रहा है, तो आपको पता होता है कि वो असली में कहाँ तक है, कितने पानी में है, आपको रियलिटी पता है, पर ये ऊपर से क्या दिखा रहा है ना, तब आपको अगर हंसी आती है, या आप भी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपने, आपका पार्टनर अगर आपको जेलस फील कराना चाहता है, तो आपको हंसी आती है वो देखकर जेलस होने के बजाय, देन कमेंट बिलो, राइट। चलिए, डीएफ के लिए मैं लूंगी यहाँ पे एडवाइस। डीएफ के लिए एडवाइस लेते हैं अब हम। आई एम नॉट रेडी येट। ओके, तो पहली एडवाइस आई है यहाँ पे, हेमॉक, टेकिंग अ वकेशन फिजिकली और मेंटली। तो यहाँ पे आपको भी वकेशन देने की ज़रूरत है, डिवाइन फेमिनेंस को, मेंटली फिजिकली, ठीक है, थोड़ा बाहर जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर। विक्ट्री का कार्ड पहले भी आया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये फिर से विक्ट्री आ गया, किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है डिवाइन फेमिनेंस को, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आप जीत रही हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है, दिस इज द टाइम फॉर यू टू विन। Wow, that's great. So let me read out the another 2 advice cards for you. Owl, good advice from a wise person। दोनों ही डीएम और डीएफ को एडवाइस मिलने वाली है किसी ना किसी से। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, किसी फैमिली मैटर्स को लेकर कुछ चल रहा हो सकता है डीएफ की लाइफ में, ठीक है, किसी फैमिली मैटर से डील कर सकते हैं। तो ये एडवाइस थी डिवाइन फेमिनिन के लिए। लव मैसेजेस चाहिए तो आप रुक सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। चलिए, डीएम की तरफ से डीएफ के लिए कुछ लव मैसेजेस लेंगे पहले।
डीएम क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से करंटली? तो यहाँ हमारे पास आया आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। ओके, तो यहाँ डिवाइन फेमिनिन्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो डीएम है वो ऐसे ही बात नहीं मानने वाला है डीएफ की, वो अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है भाई, लगा लो दिमाग, जितना दिमाग लगाना है, फ्री विल है सबकी। डीएम क्या कहना चाहता है डिवाइन फेमिनिन्स को? नेक्स्ट कार्ड वी हैव आई फील डैमेज्ड लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। तो कुछ करने की सोच रही हैं बट हार्ट ब्रोकन फील कर रही हैं, उन्हें लग रहा है मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहूँगा जो भी वो करने की सोच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड एक और गिरा था, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। तो दोनों ही डिफरेंट हैं किसी न किसी वे में, और ये बात डीएम जो है फील कर पा रहा है करंटली। Okay, next message we have I can't ignore the signs I am receiving any longer। तो यहाँ डीएम को साइन मिल रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड, या किसी भी तरीके से यूनिवर्स उन्हें कुछ ना कुछ साइन दे रहा है। काफी सारे मैसेजेस आना चाहते हैं, चलिए ले लेती हूँ मैं तीनों के तीनों मैसेजेस। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है करंटली वो अपने किसी लाइफ के किसी और पार्ट में बिजी हो। लाइन वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ। तो सच बोलने से अच्छा है कि वो झूठ बोल दें, तो वो उनके लिए ज़्यादा ईजी है इस टाइम। ठीक है, कुछ नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। आई नो आई screwed things up and honestly have no idea how to fix it। ऑलरेडी वो अपनी जो भी है उन्हें नहीं पता अब कैसे पैचअप करना है और वट एवर। आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू राइट टू यू। तो उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। तो ये सब जो है मैसेजेस थे। चलिए अब डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से भी देख लेते हैं क्या लव मैसेजेस हैं डीएम के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स क्या कहना चाहती हैं डीएम को? मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ फ्रेंड्स, एक एक करके मुश्किल होता है, सब इकट्ठे रीड आउट कर दूंगी। डिवाइन फेमिनिन्स क्या कहना चाहती हैं डीएम को? ओके, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला मैसेज है यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ टू फील एनी मोर। तो इस वक्त डिटैच्ड फील कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। दोनों अपने दिमाग को लगाने में लगे हुए हैं। वो कहता है मैं अपने दिमाग के हिसाब से चलूंगा, वो कहता है मैं अपने दिमाग के हिसाब से चलूंगा। बीइंग अ पार्ट हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। तो सेपरेशन का फेज जो डीएफ की लाइफ में आया है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहा है। आई गॉट स्पूक्ड स्केयर्ड, किसी बात से स्केयर्ड हैं डीएफ। इट्स इजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। अभी उनको ये इजी लगता है कि मैं दूर ही रहूं, राइट। नेक्स्ट वी हैव आई फील सेफर इन द साइलेंस। तो वो सेफ फील करती हैं साइलेंस में, मेडिटेशन में, फियर ऑफ रिजेक्शन साइड में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट कार्ड वी हैव यू आर एन एंजल। डीएफ को लगता है कि उनका पार्टनर एंजल है। हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। तो यहाँ पे डीएफ को ऐसे लगता है कि कैसे अभी भी ये पार्टनर वापस आ सकता है, उन्हें कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं बट ऑटोमेटिकली वट एवर। सो प्लीज डोंट टेक वट हैपन पर्सनली, इट्स नॉट यू इट्स मी। सो यहाँ पे कुछ डीएफ के कुछ अपने ही कंक्लूजन्स हैं, अपने ही थॉट्स हैं, और वो उन्हीं पे चल रही है। तो वो कहना चाहती है इट्स ऑल अबाउट मी, नथिंग अबाउट यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम सॉन्ग ले लेते हैं। एडवाइस ले ली जाए क्या ट्विन फ्लेम्स के लिए? ये मैंने कुछ न्यू कार्ड्स बनाए हैं। एडवाइस, आखिर ऐसा क्या डीएम कर सकता है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो राइट नाउ? ओके, यहाँ हमारे पास है रोज क्वार्ट्स। तो रोज क्वार्ट्स वियर कर सकता है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक अगर मुझे मिला तो। सेल्फ लव के लिए होता है, लव के लिए होता है, ब्यूटी के लिए होता है। रोज क्वार्ट्स आप वियर कर सकते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन है। और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एडवाइस दूंगी एक। ओके, गिर गई हैं दो एडवाइस, तो दोनों ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या है। ग्रीन टी कैंडल, आप अपने आसपास ग्रीन टी कैंडल जलाकर थोड़ी देर उसके पास बैठ सकती हैं। डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में अगर आपको बाय करनी हो तो। सॉल्ट, तो प्रोटेक्शन की जरूरत है डिवाइन फेमिनिन्स को, ठीक है। आप बाथ ले सकती हैं सॉल्ट के
सॉल्ट डिफरेंट आता है एक, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। तो 3 पिंच आपको सॉल्ट अपने नहाने के पानी में डालना है, वो हीलिंग का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब बाथ लेते वक्त जो है यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी इफ़ यू वाना परचेज ऑल दीज थिंग्स। चलिए सॉन्ग देने वाली थी और मैंने क्या ले लिया है, चलिए सॉन्ग देते हैं आप लोगों के लिए। ओके, मैं दोबारा एक बार शफल करना चाहूँगी। डीएम की तरफ से डीएफ के लिए ओके सॉन्ग आ चुका है। चलिए देखते हैं, जरा सी, जन्नत मूवी का सॉन्ग है जरा सी। आई थिंक ये वो वाला सॉन्ग है, जरा सी दिल में दे जगह तू, वट एवर। सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से आखिर क्या सॉन्ग है डीएम के लिए। ओके लेट्स चेक आउट। मेरा दिल भी कितना पागल है। ओके सो दिस इज द सॉन्ग, मेरा दिल भी कितना पागल है। तो ये थी आज की छोटी, नहीं आज की छोटी नहीं, आज की तो बहुत बड़ी रीडिंग हो चुकी है। 40 मिनट्स गाइज, नो 40 नहीं 31। ओके चलो ठीक है, जो भी है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको, क्या चेंजेस मैं और लेकर आ सकती हूँ इन वीडियोस में। कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।